प्लस का नया आविष्कार इको प्लस हेक्सा पावर टीएमटी इसकी प्रीमियम क्वालिटी व उन्नत जंग रोधक क्षमता दे बेजोड़ मजबूती। इको प्लस सीमेंट और स्टील, इस पर है देश को भरोसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को-मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को-मोर पशु आहार। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमंच न्यूज और मैं आपके साथ प्रियंका राजपूत। बात करेंगे जौनपुर की। जौनपुर के मल्हनी विधानसभा से सपा पार्टी के प्रत्याशी और पूर्व विधायक लकी यादव ने लोकमंच न्यूज के संवाददाता मनीष कुमार सिंह से बात करते हुए बताया कि जीतने पर उनकी पहली प्राथमिकता उनके पिताजी का दिया हुआ जनपद का मेडिकल कॉलेज होगा, जिससे वे अतिशीघ्र मुख्यमंत्री से बजट को लेकर पूरा कराएंगे। और क्या कुछ कहा, देखिए। इस वक्त हम मौजूद हैं मल्हनी के विधायक लकी यादव जी के साथ। समाजवादी पार्टी ने इन्हें फिर से अपना प्रत्याशी बनाया है। जानते हैं इनसे कि इनके कार्यकाल में कितना विकास मल्हनी में हुआ है और ये क्या मुद्दा लेके फिर से चुनाव को लेके यह जनता के बीच जा रहे हैं। लकी जी, आपका जी नमस्कार। जी जी, तो क्या नए मुद्दे हैं जो आप लेके इस बार जनता के बीच जा रहे हैं? मेरे नए मुद्दे आप तो देख ही रहे होंगे, पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी की एक लहर चल रही है और जनता परिवर्तन चाहती है। इस सरकार जो 2017 से लेकर 2022 तक जो सरकार, वर्तमान सरकार की जो स्थिति, सरकार ने कोई ऐसा काम नहीं किया, न नौजवानों के लिए कोई ऐसा रोजगार की व्यवस्था किया कि जो मल्हनी विधानसभा और जौनपुर के लिए कोई व्यवस्था किया हो। और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो कहना नहीं मैं चाहता, लेकिन बहुत सी ऐसी ढेर सारी बातें हैं। तो इसलिए मेरा नया मुद्दा, मेरा जो वो है, समाजवादी सरकार जब बनेगी तो हम जरूर मल्हनी में या पूरे जौनपुर जिले में कहीं ना कहीं कोई बड़ा कारखाना अपने मुख्यमंत्री जी से लगवाने का प्रयास करेंगे। आपने उपचुनाव में जीत हासिल की थी, तो उसके बाद कितना विकास हुआ है मल्हनी में? आप जान ही रहे हैं कि जब मैं उपचुनाव जीता हूं, चुनाव हमको केवल 14 महीने का समय मिला। 14 महीने में जो भी हमको निधि की व्यवस्था हुई, उससे मैंने 237 हैंड पाइप स्थापित करवाया और कुछ सड़कें बनवाई, करीब 15-20 ठो ट्रांसफार्मर विद्युतीकरण मैंने 1-2 गांव में करवाया। जो भी मेरा प्रयास था, जितना भी हमको कार्यकाल मिला, लगातार मेरा प्रयास था कि मल्हनी में कितना ज़्यादा विकास हो जाए। आप देख रहे हो, सुने भी होंगे, मैंने एक सवाल भी उठाया था उस समय जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर आदरणीय केशव मौर्य जी थे, उनको मैंने चिट्ठी 2-3 सड़कें जो मेरे क्षेत्र की बड़ी सड़कें थे जो इस समय सबसे ज़्यादा जर्जर है, मैंने उनको चिट्ठी भी लिखा। तो हमको उधर से जवाब आया कि ये सड़कों पे बजट दे चुके हैं, ये सड़क पूरी दुरुस्त है, इस पे बजट देने की आवश्यकता नहीं है। तो मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता यही होगी कि पिताजी भी के कुछ सपने थे कि कुछ 1 पुल और 2 पुल और मल्हनी विधानसभा, क्योंकि मल्हनी विधानसभा की ऐसी स्थिति है कि जो 3 नदियाँ उसके बीच से बहती है। तो इसलिए मेरा प्रयास है कि जो पिताजी के सपने थे, जो उनके मन में था कि पुल बनवाने की 1-2 जगह की बात थी, सरकार बनेगी तो निश्चित हम उसको मांग करेंगे और वो पुल भी बनवाएंगे। और जो सड़कें जर्जर है, जो मल्हनी विधानसभा की सबसे ज़्यादा जर्जर सड़कें हैं जो मेन कई रास्तों को जोड़ती है, मेरी प्राथमिकता वही होगी कि सबसे पहले मैं उसको बनवाऊं। और दूसरा मेरा ये होगा प्राथमिकता कि जो मेडिकल कॉलेज समाजवादी सरकार ने बनाना चालू किया था 2017 तक, उसको 75% बना दिया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग ने 5 साल में 30% उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, ऊपर से उद्घाटन भी कर दिया। आज ओपीडी वहाँ नहीं चल रही है। तो मेरा ये भी प्राथमिकता होगा कि क्योंकि वो पिताजी की देन थी और पिताजी ने मुख्यमंत्री जी से मांग करके मेडिकल कॉलेज यहाँ जौनपुर में ले आए थे, तो मेरे सबसे पहला मैं अपने मुख्यमंत्री जी से पहले मांग करूंगा कि पहले कैबिनेट में उसको बजट देने का काम करें कि जैसे वो जल्द से जल्द स्टार्ट हो सके। कि इसलिए स्टार्ट हो सके कि कोविड काल में, कोरोना काल में जब लोग तड़प रहे थे, ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, उनको कहीं हॉस्पिटल नहीं मिल रहा था, इलाज कराने के लिए गरीब असहाय लोग जिसके पास पैसा नहीं है, पैसे के अभाव में उनके परिवार के लोगों को जो गंभीर बीमारी होती है, मौत हो जाती है। तो इसलिए मेरा ये होगा कि मेडिकल कॉलेज सबसे पहले जौनपुर में बन के तैयार हो और उसकी जो गरीब असहाय लोग हैं उनका बढ़िया से इलाज हो सके। एक मांग मेरी और होगी, पिताजी का लगातार जब भी समाजवादी सरकार में पिताजी आते थे तो एक मांग वो जरूर करते थे कि जौनपुर जिले को 20 श्रेणी में घोषित करा जाए। मेरी भी यही मांग होगी, जब हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो उनसे हम ये मांग करेंगे कि जौनपुर जिले को 20 श्रेणी में घोषित करें। अच्छा, 2017
और 2022 के चुनाव में बड़ा फर्क है। इस बार समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की आमने सामने टक्कर मानी जा रही है, तो ऐसे में क्या लगता है, जनता कुछ परिवर्तन चाहती है? आप देख रहे होंगे किस हिसाब से हवा चल रही है। आप देखिए, चाहे पूर्व जाइए चाहे पश्चिम, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रचार करने गांव में जा रहे हैं, लोग खदेड़ा कर दे रहे हैं, खदेड़ ले रहे हैं, दौड़ा ले रहे हैं, उनको गांव में घुसने नहीं दे रहे। तो इससे आपको क्या लगता है? ये तो परिवर्तन की वो चल रही है। भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नहीं है। तो आपको लगता है कि इस बार जो है जनता चाह रही है समाजवादी पार्टी की सरकार? इस बार जनता पूर्ण बहुमत से समाजवादी सरकार बनाने जा रही है। और नौजवान, किसान, गरीब सब लोग मिलके, महिलाएं, बेटी बहन सब मिलके क्या कहते हैं, समाजवादी सरकार बनाने जा रहे हैं। आप विश्वास रखिए। इस बार पुरुष मतदाता की अपेक्षा महिला मतदाता की संख्या ज्यादा है। ऐसे में चुनाव आयोग कहता है कि यदि आप चुनाव जीतते हैं तो महिला मतदाताओं के लिए क्या करेंगे? आप देखे होंगे हमारे आदरणीय नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उनका जो मैनिफेस्टो है उसमें महिलाओं के लिए भी सम्मान दिया है। ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग महिलाओं का भी सम्मान करेंगे। महिला पुरुष प्रधान देश है, लेकिन महिलाओं के लिए हम लोग सम्मान करेंगे। और जो भी होगा, हमारे मुखिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री शपथ लेंगे उसके बाद महिलाओं के लिए कुछ न कुछ करेंगे। ये थे हमारे साथ मल्हनी के विधायक लकी यादव जी। कैमरा पर्सन नीतीश के साथ मनीष कुमार सिंह, जौनपुर।